नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आप देख रहे हैं धर्म की आवाज़। दोस्तों, यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर को हर उस व्यक्ति ने देखा होगा जो वृंदावन आता है और वृंदावन में आकर के बिहारी जी के दर्शन करता है। जो वृंदावन ना भी आया हो वह भी इस मंदिर को वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया पे इस मंदिर को जरूर उसने देखा होगा। देखने में यह मंदिर बहुत प्राचीन लगता है। क्या आप इस मंदिर के विषय में कुछ जानते हैं? इस मंदिर के अंदर कौन से ठाकुर जी हैं भी या नहीं है तो कहाँ हैं? यह मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया? यदि आपने इस मंदिर का इतिहास जान लिया तो यह मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो भी विधर्मी आपको भ्रमित करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति का मतलब है मनगढ़ंत आकार। एक व्यक्ति अभी बोल रहा था कि मूर्ति का मतलब है मनगढ़ंत आकार। आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति के मस्तक पर गौड़िया संप्रदाय का तिलक लगा हुआ था। वही गौड़िया संप्रदाय जिस गौड़िया संप्रदाय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हजारों मंदिर बनवाए और मूर्ति पूजा और सनातन धर्म का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन में श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया। वह भी गौड़िया संप्रदाय से थे। जिस मंदिर की हम शुरू में बात कर रहे थे, यह वही मंदिर है जो कि सनातन गोस्वामी जी की कृपा से मुल्तान के व्यापारी रामदास कपूर ने बनवाया था। ठाकुर श्री मदन मोहन जी का यह प्राचीन मंदिर कैसे बना, अभी मदन मोहन जी कहाँ विराज रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो कि श्री मदन मोहन जी वृंदावन छोड़ करके चले गए, यह सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, जो कि आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आप जब भी वृंदावन आए तो इस मंदिर की चोटी को देखते ही आपको वह पूरा वृतांत याद आ जाए जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाए। एक बार श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु अपने माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात बंगाल से चलकर गया पिंडदान करने आए थे। उसी बीच उन्होंने ब्रजधाम की भी यात्रा की। जब श्री वृंदावन धाम में आदित्य टीला के वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय जब उनकी नींद लगी तो श्री मदन मोहन जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। श्री मदन मोहन जी ने उनको स्वप्न में बताया कि आप स्वयं अंश स्वरूप सदाशिव हैं। मैं यहीं यमुना किनारे मदन मोहन गोपाल विग्रह स्वरूप में भूमिगत मिट्टी में दबा पड़ा हूँ। मैं कुब्जा सेवित विग्रह हूँ। कंस की जो दासी थी कुब्जा, वह मेरी सेवा करती थी। आतिताइयों के भय से मुझको यहाँ छिपा दिया था। अतः आप सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करो, मुझे सावधानी से यहाँ से निकालो और मुझको कहीं विराजमान करो। फिर क्या था, बड़े उल्लास में अद्वैताचार्य जी ने ब्रजवासियों को गांवों से बुलाया। उस स्थान की खुदाई कराकर वट वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी में श्री मदन मोहन गोपाल विग्रह स्वरूप को प्रतिष्ठित कर दिया और उनकी सेवा के लिए यहीं के वैष्णव ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। कुछ काल रुकने के उपरांत श्री अद्वैताचार्य प्रभु तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। अद्वैताचार्य जी के यात्रा से वापस लौटने पर पता लगा कि पुनः मलेच्छों के भय से ठाकुर जी को फूलों की झाड़ी में छिपा दिया गया है। अद्वैत प्रभु बड़े दुखी हुए। रात्रि में ही उन्हें फिर स्वप्न आया। श्री राधा मदन मोहन जी ने आदेश दिया कि यहाँ पर आगामी कुछ दिनों तक यवनों का आतंक रहेगा, इसलिए मेरी रक्षा चाहते हो तो कल प्रातःकाल मथुरा से एक चतुर्वेदी ब्राह्मण आएगा जिसका नाम परशुराम होगा। तुम निसंकोच मुझे उन्हें समर्पित कर देना। प्रातःकाल होते ही मथुरा से विप्र परशुराम जी आए। अद्वैताचार्य जी ने श्री मदन गोपाल जी को परशुराम जी को समर्पित कर दिया और अद्वैताचार्य जी वापस बंगाल लौट गए। समय बीतता गया। उसके काफी दिन बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दोनों भाई बंगाल प्रांत के राजा हुसैन शाह का मंत्री पद त्याग कर श्री वृंदावन धाम आए। इन दोनों भाइयों में छोटे श्री रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, और बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी पाद, जिनकी कृपा से श्री मदन मोहन जी सन 1590 ईस्वी में मथुरा से चलकर वृंदावन धाम पधारे। उन दिनों वृंदावन घनघोर वन था। अकबर बादशाह के नुमाइंदे यहाँ शिकार खेलने आते थे। श्री मदन गोपाल जी, जो कि मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी जी के घर विग्रह रूप में विराजमान थे, वह दोबारा वृंदावन कैसे आए? श्री सनातन गोस्वामी नित्य प्रति भिक्षा लेने वृंदावन से मथुरा जाया करते थे। परशुराम जी की पत्नी बड़ी लगन से मदन गोपाल जी की सेवा करती थी। श्री मदन गोपाल जी के दर्शन की लालसा से श्री गोस्वामी जी नित्य मधुकरी लेने के बहाने उनके घर जाते थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी परशुराम
चतुर्वेदी जी के घर भिक्षा लेने गए तो उन्होंने क्या देखा कि परशुराम चतुर्वेदी की पत्नी वात्सल्य भाव में डूबकर चाव से शुद्धता अशुद्धता का विचार किए बिना सहज ब्रजवासी भाव में गोपाल जी की सेवा कर रही है। स्वाभाविक ब्रजवासियों की ठाकुर में सहज प्रीति होती है। भोग लगाते समय सनातन गोस्वामी ने देख लिया परशुराम चतुर्वेदी की पत्नी भगवान को अशुद्धता से भोग लगा रही थी। उनको यह देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने परशुराम जी की पत्नी को यह बात बोल दी। वह बेचारी डर गई। दूसरे दिन जब सनातन बाबा परशुराम जी के घर मधुकरी लेने पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ठाकुर मदन गोपाल चतुर्वेदी बालकों के साथ बैठकर खा रहे हैं और पंडितानी उनको खिला रही है। ऐसा दृश्य देखकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित रह गए। मनी मन विचार करने लगे कि वास्तव में भगवान तो भाव के भूखे हैं और अपने को धिक्कारते हुए परम भक्तमती उस ब्रज गोपी के श्री चरणों में अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी का वही झूठन किनका प्रसादी मांगा। जैसे थोड़ा सा गोपी ने दिया, पाते ही मूर्छित हो गई। जब बाबा वृंदावन लौटे तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे। बाबा को स्वप्न आया कि हमको अपने पास वृंदावन ले आओ, हम तुम्हारे पास रहेंगे। बाबा ने ठाकुर जी से कहा, हम ठहरे मधुकरिया बाबा, हमारे पास तो अलौनी सूखी रोटी है, कैसे रहोगे हमारे पास। ठाकुर जी के हट करने पर सनातन गोस्वामी ने यह पूरा वृतांत परशुराम चतुर्वेदी जी की पत्नी को बता दिया। उधर श्री मदन गोपाल जी ने परशुराम चतुर्वेदी जी की पत्नी को भी ठीक उसी प्रकार स्वप्नादेश में कहा कि मुझे सनातन बाबा को दे दो, अब हम वृंदावन में रहेंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी ठाकुर मदन गोपाल जी के हट करने पर श्री मदन गोपाल जी को इस शर्त पर वृंदावन लाने को तैयार हुए कि बिना नमक अलौनी रोटी खानी पड़ेगी। सनातन बाबा ठाकुर जी को मथुरा से ले आए और आदित्य टीले के ऊपर एक झोंपड़ी में विराजित कर दिया। आटा मांग कर लाते, नित्य कंडे की आंच में गोल गोल बिना नमक की बाटी बनाते और श्री मदन गोपाल जी को भोग लगा देते। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मदन गोपाल जी बाबा से कहने लगे कि बाबा अलौनी रोटी गले में चुभती है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो। बाबा सनातन ने कहा कि मथुरा से आने के पहले क्या बात हुई थी, आज थोड़ा सा नमक मांगने लगे हो, कल लड्डू पूड़ी खाने को मांगने लगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे। तुम्हारी सेवा मेरे बस की नहीं है। प्रभु जहाँ से आए हो वहीं मथुरा चले जाओ, नहीं तो अपना इंतजाम स्वयं कर लो। बस इतना सनातन बाबा का कहना था कि श्री मदन गोपाल जी ने बाबा से कहा कि बाबा मैं अपना इंतजाम अपने आप कर लूं। बाबा ने भी रोष भरे स्वर में कहा कि हाँ कर लो अपनी व्यवस्था। उन दिनों जो व्यापारी व्यापार करते थे वह अपने माल का आदान प्रदान यमुना नदी में नावों के द्वारा किया करते थे। एक दिन मुल्तान निवासी एक व्यापारी रामदास कपूर अपना माल लेकर यमुना नदी से नाव के द्वारा आगरा जा रहा था। अचानक वृंदावन के निकट उसकी नाव बीच भंवर में फंस गई। वह बचाओ बचाओ की चीख पुकार करने लगा। वहीं टीले के किनारे पेड़ों का एक बहुत बड़ा झुरमुट था। रामदास कपूर को वहां पर एक सुंदर सा बालक दिखाई पड़ा। उस बालक ने रामदास कपूर से कहा कि इसी टीले के ऊपर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम सनातन बाबा है, उनको आवाज दो, अवश्य बच जाओगे। रामदास कपूर मरता क्या नहीं करता, बालक की बातों पर विश्वास करके जोर जोर से सनातन बाबा बचाओ चिल्लाने लगा। चमत्कार यह हुआ कि देखते ही देखते नाव किनारे लग गई। रामदास के मन में आया कि जिनका नाम लेने से नाव किनारे लग गई, बाबा का दर्शन तो करें। उसने मन में सोचा कि बाबा ने बचाया है, इसलिए डूबा हुआ माल बाबा की सेवा में अर्पण करूंगा। जिनके नाम लेने से प्राणों की रक्षा हुई, माल डूबने से बच गया, यह पूरा माल मैं बाबा के चरणों में समर्पित कर दूंगा। नाव से उतरकर रामदास जब टीले पर गया तो ऊपर जाकर देखा कि एक झोंपड़ी में एक मूर्ति खड़ी है और बगल में एक साधु भजन कर रहे हैं। रामदास ने घबराते हुए प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा आपकी कृपा से डूबती हुई नाव सहित में बच गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस माल को भगवान की सेवा में लगा दूँ। और रामदास ने सनातन बाबा से पूछा, बाबा एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, वह बालक आपका कौन था जिसने मुझे आपका नाम जोर जोर से पुकारने को कहा था। ऐसा सुनते ही बाबा ठाकुर जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। रामदास कपूर व्यापारी ने आगरा जाकर समस्त माल बेचकर पैसा लाकर बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने सारा धन कपूर रामदास को वापस करते हुए कहा कि इस पैसे को मंदिर निर्माण एवं ठाकुर जी के राजभोग आदि की व्यवस्था में लगा दीजिए। अब सनातन बाबा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने नंदगांव पावन सरोवर चले गए।
भगवान को जब पता चला कि सनातन बाबा नंदगांव चले गए हैं तो भगवान सनातन बाबा के पीछे नंदगांव जाकर उनको मनाने लगे। भगवान ने कहा कि बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बाबा ने भगवान से कहा कि प्रभु हम अपना वह नित्य भजन नहीं छोड़ सकते जिसके वशीभूत होकर तुम यहाँ तक आए हो। भजन ही सार है, इसलिए हमको एकांत में भजन करने दो। बहुत ज़्यादा ठाकुर जी के आग्रह पर करुण हृदय भक्त सनातन गोस्वामी जी को आना पड़ा। ठाकुर जी की व्यवस्था अपने से चलती हुई देखकर त्यागी वैरागी सनातन गोस्वामी जी जीवन पर्यंत भजन में बने रहे। यहाँ आज भी वर्षों से परंपरागत बाटी भोग लगता चला आ रहा है। एक बार विक्रम संवत 1597 के पश्चात गजपति राजा प्रताप रुद्र के पुत्र राजा पुरुषोत्तम देव ने श्री वृंदावन धाम में श्री मदन मोहन को अकेला देखकर उड़ीसा से 2 मूर्तियां भेजी। वही मूर्ति दाईं ओर ललता जी तथा बाईं ओर श्री राधा जी के रूप में विराजमान है। तभी से ठाकुर जी का नाम मदन गोपाल से बदलकर श्री राधा मदन मोहन पड़ गया। आतिताइयों के भय से श्री राधा मदन गोपाल जयपुर चले गए थे। आमेर नरेश राजा जयसिंह से करौली नरेश राजा गोपाल सिंह का परस्पर बड़ा घनत्व संबंध था। दोनों ही परम भक्त जाने जाते थे। अतः करौली नरेश राजा गोपाल सिंह मदन मोहन जी को सेवा दृष्टि से अपने यहाँ जयपुर से करौली सन 1725 से 1757 ईस्वी तक मांग कर ले गए थे। तब से अभी तक श्री मदन मोहन जी करौली के भक्तों से अपनी सेवा ले रहे हैं। तो दोस्तों यह जो वृतांत मैंने आपको बताया है यह उन्हीं मदन मोहन जी का मंदिर है। वर्तमान समय में श्री मदन मोहन जी जयपुर राजस्थान करौली में विराजमान है। तो दोस्तों जो लोग मूर्ति पूजा को मनगढ़ंत आकार बताते हैं, हम सब सनातनियों को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा अनर्गल प्रलाप करते हैं और हमारे देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए धर्म की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धर्म की आवाज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें। धर्म की आवाज़ इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज़। रहिए धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य